हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानगंज। पिछले लेक्चर में हमने साइमन कमीशन का इंट्रोडक्शन देख लिया था एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिकमेंडेशंस ऑफ साइमन कमीशन। तो द फर्स्ट रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन वाज एबॉलिशन ऑफ डायरकी। डायरकी मतलब हमने देखा था कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को जब डिवाइड किया गया था इन टू कैटेगरीज, दैट इज़ रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, दैट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस इज कॉल्ड डायरकी। ठीक है, जिसका डायरकी मीन्स टू स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस है ना, दैट इज़ डायरकी। तो डायरकी को अबॉलिश करने का रिकमेंडेशन आया। इसके अलावा continuation of communal electorate and its extension to depressed section of society। हिंदू सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में, हिंदू कम्युनिटी में भी कुछ डिप्रेस्ड क्लास होती थी जिसके लिए कम्युनल इलेक्टोरेट या सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाने के लिए बात की गई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, कम्युनल इलेक्टोरेट क्या होता है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में डील कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि डायरकी को अबॉलिश करके इन्होंने कोई एहसान नहीं किया हमारे ऊपर, बल्कि यहाँ पे इन्होंने कम्युनल इलेक्टोरेट बढ़ा दिया है, जिसके कारण जो सोसाइटी है वो कई सारे सेक्शंस में बढ़ जाएगी और ये सेक्शंस जो हैं ये एक दूसरे से एग्री नहीं करेंगे किसी भी टॉपिक पे। इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि जो भी ब्रिटिशर्स चाहेंगे अब भी वो वही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहने के लिए इंडियंस की पावर बढ़ा दी डायरकी हटा करके, लेकिन वहीं पे इंडियन सोसाइटी को कमज़ोर कर दिया कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड सेक्शन ऑफ हिंदूज़ को दे करके, है ना। द थर्ड रिकमेंडेशन वाज द एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी देने के लिए ये आगे बढ़े। ठीक है, जिसको अकम्प्लिश किया गया, फुल्ली ऑटोनोमस प्रोविंसेस बनाए गए 1937 के अंदर, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा द फोर्थ रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन, इंडियन फेडरेशन विद प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एज यूनिट्स। ठीक है, ऐसा फेडरेशन बनाना जिसमें प्रिंसली स्टेट्स और जो इंडियन प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे, वो एज अ यूनिट एक्ट कर सके। ठीक है, अब ये फेडरेशन क्या होता है, डिवीजन ऑफ द होल टेरिटरी इनटू स्मॉलर पार्ट फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड फेडरेशन। ठीक है, कुल मिला के ये आप समझ लीजिए कि किसी भी एक बड़े एरिया को अगर अच्छी तरह से एडमिनिस्टर करना है, अच्छी तरह से उसको गवर्न करना है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए ताकि उनका गवर्नेंस, उनका एडमिनिस्ट्रेशन बेटर वे में हो सके। तो यही इसमें प्रोविज़न आया, इसमें यही रिकमेंडेशन दी गई साइमन कमीशन के अंदर कि इंडियन फेडरेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया जाए विद प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एज यूनिट्स। ठीक है, इसके अलावा इन रिकमेंडेशन पे बेस्ड हमारा अगला एक्ट आने वाला था, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते हैं। तो इन्हीं रिकमेंडेशंस को, साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस को डिस्कस करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई जो कि लंदन में कंडक्ट करवाई गई। अब इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ लोग थे, इंडियन लीडर्स थे, है ना, और इंडियन टेरिटरी के अंदर रूल कर रहे वाइस रॉयज़ या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इसमें शामिल हुए, ताकि ये साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस को डिस्कस किया जाए और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का प्रोविजंस तैयार किए जाएं। इसके लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करवाई गई लंदन के अंदर, और इन्हीं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के रिज़ल्ट के तौर पे एक वाइट पेपर तैयार किया गया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए एक्ट ऑफ 1935 के। ठीक है, इसके अलावा जैसा कि हमने देख लिया है पहले ही कि कम्युनल इलेक्टोरेट बढ़ाना था डिप्रेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए भी, है ना, इसलिए 1932 के अंदर कम्युनल अवार्ड आया विच एक्सटेंडेड दी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, है ना, जो सेपरेट इलेक्टोरेट देने के लिए आया था डिप्रेस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, या जिनको हम दलित भी बोलते हैं। उस समय प्राइम मिनिस्टर थे रैमसे मैकडोनाल्ड, वाइस रॉय वॉज
लॉर्ड विलिंगडन, ठीक है। ये रामसे मैकडोनल्ड ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे और लॉर्ड विलिंगडन वॉज दी वाइस रॉय ऑफ इंडिया। अच्छा, अब ये वाइस रॉय जो वर्ड है इसको आप देखिएगा, जब गवर्नर जनरल हम पढ़ते हैं तो दैट इज़ द टॉप मोस्ट अथॉरिटी वी आर टॉकिंग अबाउट इन दी इंडियन कंट्री, है ना, इंडियन नेशन, है ना। लेकिन यहाँ पे वाइस रॉय जब आ जाता है, जब क्राउन रूल एंटर होता है इंडिया के अंदर और वाइस रॉय की पोस्ट लाई जाती है, तो वाइस रॉय वॉज काइंड ऑफ फॉरेन मिनिस्टर इन ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। तो इसलिए यहाँ पे जब क्राउन रूल आया तो ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर को ही एक तरह से इंडिया का टॉप मोस्ट अथॉरिटी बना दिया गया, गवर्नर जनरल को हटा के। तो ये मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक बात कर ली। अब इसके अलावा ये कम्युनल अवार्ड आया क्यों था, तो मैंने आपको बताया था, एक्सटेंशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट टू डिप्रेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी या डिप्रेस्ड क्लास ऑफ हिंदू सोसाइटी, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद क्या हुआ, कम्युनल इलेक्टोरेट आया, फिर इसके बाद गांधी जी जेल में ही फास्ट अनटू डेथ इन्होंने ले लिया और येरवाड़ा जेल में ये कैद थे। जब हम जानते हैं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करके गांधी जी वापस आए थे, तो वो कॉन्फ्रेंस फेल हो चुकी थी और जैसे ही गांधी जी इंडिया लौटते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, ये बोल करके कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आपने जो दंगे भड़काने का प्रयास किया था, इसलिए आपको जेल में डाला जाता है। तो इनको येरवाड़ा जेल में बंद किया जाता है जब कम्युनल अवार्ड आता है। गांधी जी को ये बात पता चलती है और वो फास्ट अनटू डेथ, आमरण अनशन रख लेते हैं जेल के अंदर ही, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि गांधी जी वॉज नॉट अ वेरी सिंपल लीडर, है ना, मामूली लीडर तो थे नहीं, वो बहुत बड़े लीडर थे। तो इसके चलते पूना पैक्ट क्या होता है कि भीमराव अंबेडकर वॉज इन द फेवर ऑफ कम्युनल अवार्ड एंड गांधी जी वॉज अगेंस्ट द कम्युनल अवार्ड। तो इन दोनों के बीच में क्लैशेस हो जाता है, दोनों ही बड़े लीडर्स हैं, है ना। तो इनके बीच में सुलह करवाने के लिए और गांधी जी का आमरण अनशन को ख़त्म करने के लिए क्या होता है, पूना पैक्ट इन 1932 अक्टूबर के अंदर 1932 में पूना पैक्ट लिया जाता है, जो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट था, एक ट्रीटी थी, जिसके थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट को ख़त्म किया गया, लेकिन रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया इन लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर के अंदर रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया गया फॉर द दलित्स, फॉर द डिप्रेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट देने से मना कर दिया गया। तो ये यहाँ पे अपना आज का लेक्चर पूरा होता है। आगे आप देखते रहिए, हम आगे और भी इसमें कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड subscribe the channel.